नमस्कार। मैं एच के बारगे ओएस पर्सनल डिपार्टमेंट रतलाम डिवीज़न पश्चिम रेलवे। आज हम ई ऑफिस में फाइल को किस प्रकार से पार्क किया जाता है और आवश्यकता होने पर उसे फिर से किस प्रकार से अनपार्क किया जाता है यह सीखेंगे। देखिए, जब हम पहले फिजिकल फाइल डील करते थे, मैन्युअली फाइल डील करते थे, तब हम जब फाइल हमारी कंप्लीट होके आ जाती थी, जो केस हम पुटअप करते थे वो पूर्ण हो जाता था, तो उसके पश्चात हम उस फाइल को अलमारी में रख देते थे। अलमीरा में रखना ई ऑफिस पोर्टल पे पार करना कहलाता है। और जब आवश्यकता होती थी हम फिर से फाइल निकाल के फाइल को आगे पुटअप करते थे और ई ऑफिस में उसको अनपार्क करना कहलाता है। जो फाइलें हमारे पास टेबल पे है जिस पे हम काम कर रहे हैं ई ऑफिस पोर्टल पे, उसे हम इनबॉक्स कहते हैं। तो यह इसकी टर्म्स है जो ई इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युअली में थोड़ा डिफरेंट लगा बताती है। तो अब हम देखते हैं कि फाइल को किस प्रकार से पार्क किया जाता है, अनपार्क किया जाता है। ये हमारा फाइल का इनबॉक्स है। मेरे पास यहाँ पर 4 फाइलें रखी हुई है। अभी मेरे पास जो नंबर 1 फाइल ऊपर रखी हुई है कियोस्क जीएम इंस्पेक्शन वाली, ये फ़ाइल कंप्लीट होकर मेरे पास आ गई है। और अभी मुझे इस फाइल की 15 दिन आवश्यकता नहीं है या 1 महीना आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसे पार करके रख दूंगा। क्योंकि हम डे टू डे हमारे पास काफ़ी फाइलें होती है। यदि हम सारी फाइलें यहाँ इनबॉक्स में रखेंगे तो एक इनबॉक्स पूरा भर जाएगा और हमें यह पता भी नहीं रहेगा कि कौन सी फाइल पे हमें काम करना है, कौन सी फाइल पेंडिंग है। दूसरी बात, जो फाइलें इनबॉक्स में रहती है वह पेंडिंग ही कहलाती है। जब भी आप एमआईएस रिपोर्ट निकालेंगे, आपके कोई अथॉरिटी एमआईएस रिपोर्ट निकालेगा, तो जो भी फाइल है आपके इनबॉक्स में है, चाहे वो कंप्लीट हो गई होगी और आपने इनबॉक्स में रख रखी होगी, तो पेंडिंग में ही काउंट आएगी होगी। अतः आप जैसे ही काम कंप्लीट हो जाता है, आपकी फाइल पूर्ण हो जाती है, आप उसे पार करके रख दीजिए ताकि वो पेंडिंग में काउंट ना हो। देखिए, मुझे इस फाइल को सबसे टॉप पे आपको दिख रही है, इसे पार करना है। फिर बहुत सिंपल है, हम इनबॉक्स टैब में हैं। यहाँ पर फाइल की जो चेक बॉक्स है उस पर मैं क्लिक करता हूँ, राइट का निशान लग जाता है। उसके बाद ये यहाँ मोर टैब है, इस मोर टैब पे चाहिए आप। जैसे ही जाएंगे आपको पार फाइल का टैब दिखेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। जब आप पार फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप दिखेगा, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। आप जिस फाइल को पार करने जा रहे हैं उसकी डिटेल है। आपसे वो पूछ रहा है कि पार्किंग ड्यू डेट क्या रहेगी, मतलब कब तक आप पार करके रखना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से इसे जो भी आपको पार्क रखना, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 महीने तक इस फाइल की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको 30 जून 2020 तक की डेट सिलेक्ट करके पार कर दी। हमने 30 जून डेट कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आवश्यकता पड़ने पर हम 30 जून के पहले इसे वापस हमारे इनबॉक्स में नहीं ला सकते हैं। हम 30 जून के पहले भी इसे इनबॉक्स में ला सकते हैं। हमने 30 जून यहाँ दी है, तो 30 जून होने पर ही यहाँ पर इनबॉक्स में हमारे पास मैसेज आएगा कि हमारी पार्क की हुई फाइल ड्यू हो गई है। तो जब भी हमें आवश्यकता होगी 30 जून के पहले हम उसे अनपार्क कर सकते हैं। अभी हमने 30 जून तक पार करके रखी है। अब हमें रिमार्क्स देना होगा कि हम क्यों पार्क करने जाते हैं। क्योंकि हमारा केस कंप्लीट हो गया है, तो हम इसे पार करके रखना चाह रहे हैं। हमने केस कंप्लीट लिखा और ओके कर दिया। जैसे हमने इसे ओके किया है, देखिए अब हमारे इनबॉक्स में से वो फाइल चली गई है। और कहाँ गई होगी, यहाँ देखिए हमारे फाइल के ही अंदर पार्क टैब है, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर स्टेटस दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो जितनी भी फाइलें पार करके रखी होगी, और सर्च बटन है, इस पर क्लिक कीजिए आप, आपको दिख जाएगी। देखिए ये फाइल यहाँ पार करके हमने रख दी है। अब यदि कोई पेंडेंसी रिपोर्ट फाइल की निकालेगा तो ये फाइल पेंडेंसी में नहीं आएगी, ये कंप्लीट कहलाएगी और ये यहाँ रखी हुई है। अब मान लीजिए मैंने 30 तारीख तक, 30 जून तक के लिए इसे पार करके रखी थी। 2 दिन पश्चात ही मुझे ऐसी आवश्यकता आ गई, ऐसा लेटर आ गया कि मुझे इसकी 2 दिन पश्चात ही आवश्यकता हो गई। अब मुझे इस पर आज कार्य करना है।
तो मैं इसको अनपार्क कर लूँगा। अनपार्क करने के लिए पार्क टैब में जहाँ रखी हुई है यहाँ पर ये देखिए एक आपको अनपार्क का ये दिख रहा है बटन। आप पहले जिस भी फाइल को, चूँकि अभी एक है, हो सकता है 4, 6, 10 जितनी फाइल आपने करी होगी वो यहाँ पर पूरी लिस्ट दिखेगी आपको। जो भी फाइल को आपको अनपार्क करना है उसे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे राइट का निशान लगेगा और उसके बाद ये आप अनपार्क दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अनपार्क पर क्लिक करेंगे तो फिर आपसे वो पूछेगा कि भाई आप क्यों वापस से इसे अनपार्क करना चाहते हैं। आप लिख दीजिए टू बी पुट अप। आप जो भी चाहें लिख सकते हैं कि आज बाई सीनियर DPO DRM जो भी हो। मैंने लिखा कि मुझे पुटअप करना है, टू बी पुटअप। ओके, ये देखिए जैसे मैंने ओके किया, मेरे यहाँ पार्क की जो टैब थी इसके अंदर जो फाइल रखी हुई थी वो अनपार्क होके चली गई। कहाँ गई है? इनबॉक्स में आ गई है। देखिए मैं इनबॉक्स पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरी वो फाइल वापस इनबॉक्स में आ गई है। अब मैं इस पर काम कर सकता हूँ जिसे पुटअप कर। हमने 1 महीने के लिए पार्क करके रखी थी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हमने इसे वापस कॉल भी कर ली। तो जैसे हमारा काम हो जाए हमें पार्क करके रख देना चाहिए। अभी मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि पार्क करने के लिए एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इम्पोर्टेंट फाइल हमारे पास आई है और हम नहीं चाहते हैं कि उस फाइल को मेरे अलावा मैं डील कर रहा हूँ, कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, कोई और उस फाइल को पुल करके उस पर काम न कर सके, इसलिए मैं उसे पार्क करके रख सकता हूँ। मान लीजिए कि मुझे कल एक अर्जेंट फाइल पुटअप करना थी, मैंने आधा काम कर लिया है, वो कल मुझे अचानक छुट्टी पे जाना रहा और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस फाइल को कोई और डील करे, या इतनी गोपनीय प्रकृति की है या इस तरह की है कि कोई उसे न देखे, उस पर डील न करे, तो मैं उसे पार्क करके रख दूँगा। जो फाइल पार्क करके रख दी जाती है उसे कोई भी पुल करके उस पर काम नहीं कर सकता है। यह आप ध्यान रखिएगा। यदि आपने फाइल पार्क कर दी है तो आपके अनुपस्थिति में कोई भी उसे, आपके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का कर्मचारी भी उसे पुल नहीं कर सकता है और उस पर काम नहीं कर सकता है। अतः पार्क करना मीन्स अलमारी में रखना, उसको ताला लगा के चाबी अपने साथ रख के ले जाने वाली बात होगी। जिस प्रकार से जब तक चाबी नहीं होगी फाइल नहीं निकलेगी, उस प्रकार से पार्क की फाइल को जब तक अनपार्क नहीं कहेंगे कोई अन्य व्यक्ति उसको पुल करके उसको पुटअप नहीं कर सकता है। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से फाइल पार्क करते हैं और किस प्रकार से अनपार्क करते हैं। तो इस प्रकार से फाइल को पार्क अनपार्क किया जाता है और काम कंप्लीट होने पर फाइल को पार्क कर देना चाहिए ताकि ये पेंडेंसी में नहीं आए। नमस्कार, धन्यवाद।